हेलो फ्रेंड्स। अब मौसम आ गया है शादियों का, तो आपको भी ग्लो चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ग्लो चाहिए, और जिसकी शादी है उसे तो डेफिनेटली चाहिए ही, सबसे ज़रूरी। तो ठीक है, मैं आज बताऊंगी आप लोगों को कि परमानेंट ग्लो जो होता है वो कैसे आप पाएंगे, और परमानेंट स्किन केयर रूटीन आपको उसके लिए फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि कुछ बहुत ही इजी स्टेप्स होंगे। और मैं किसी भी टाइप के कॉस्मेटिक्स का नाम नहीं लूँगी और किसी भी क्रीम का नाम नहीं लूँगी। सिर्फ सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको आप हमेशा, अगर आप अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो आप परमानेंट ग्लो के मालिक होंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका जो कलर है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, और उसमें ही आप सबसे ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और भगवान ने आपको जो दिया है तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती आपके कलर को चूज़ करने में, या आपके लिए जो अच्छा है वो चूज़ करने में। तो आप अपने ऊपर इस चीज़ के लिए विश्वास कीजिए कि आपका जो भी कलर है उसमें आप सबसे बेस्ट लगती हैं, इसीलिए आपको वो रंग मिला है, वो रूप मिला है, और वो टेक्सचर मिला है आपको। ठीक है, तो अब करते हैं एक फैक्ट वाली बात कि आपका जो कलर है, कोई भी आपको बहकाता है अगर कि आपका कलर 2 गुना गोरा हो जाएगा, आपका रंग 2 गुने से 3 गुना बढ़ जाएगा, तो वो बिल्कुल झूठ कहते हैं। और कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी अगर इस तरह के एड्स देती है या फिर गुमराह करने वाली, तो एक विश्वास करने लायक बात तो है ही नहीं, एक गुमराह करने वाली बात है। तो उस चीज़ पे कभी मत जाइएगा। आपका स्किन टोन जो है ना, वो 1 से 2 शेड मैक्सिमम होगा, 3 शेड बढ़ा सकते हैं आप, वो आपका नेचुरल कलर होता है। अगर आप सन में ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं या फिर ऐसे कुछ पोल्यूशन में का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आपका कलर दबा हुआ होता है। तो इसलिए जो परमानेंट सोल्यूशन है वो तो ये होगा कि आप कहीं जाएं ही ना, घर पे बैठे रहें, जिससे आपको 1 से 2 शेड फेयर स्किन मिल सकती है। जितना हो सके धूप से बचें। आपको, अगर आपको शादी में जाना है, शादी अटेंड करना है, या फिर आप दुल्हन बनने वाली हैं, तो कुछ दिन के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए सन में एक्सपोजर आपका बंद कर दीजिए। ठीक, अब मैं दूसरी बात बताऊंगी कि इसके साथ साथ ही आप कैसे कुछ नॉर्मल सी स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे ना, तो आपको उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। आप एक तो आप कुछ दिन के लिए बाहर जाना बंद कर रही हैं, ऊपर से आप ये मेरी कुछ सिंपल सी दी हुई टिप्स अगर फॉलो करती हैं, स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं अपनी, तो उसमें आप देखेंगी कि कितना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ा है बिना किसी कॉस्मेटिक को यूज़ किए हुए। अब मैं आपको बताने जाऊंगी कि आप सिंपल और छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके परमानेंट कलर कैसे पा सकती हैं। लेकिन हाँ, इस परमानेंट कलर को बरकरार रखने के लिए आपको परमानेंट स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पोल्यूशन में जाना कम करना होगा, धूप में जाना कम करना होगा। आप कुछ दिन के लिए घर पे रेस्ट कीजिए, जितना हो सके घर पर रह के काम कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी स्किन के ऊपरी लेयर में डेड स्किन जमा हो रखी होती है, उसको आपको निकालना होगा। वो कैसे आप करेंगे, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, हल्का गुनगुना पानी, और जितना आप सह सकें उतनी ही स्किन पे रखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म पानी लेती हैं तो या तो जल सकती है स्किन, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है स्किन। तो इसको आप एक टॉवल लीजिए और इस गर्म पानी में टॉवल को निचोड़ करके उसका पानी और फेस पे रखिए कुछ देर, और इसको रखने के 15-20, जब भी वो ठंडा हो जाए तो फिर से आप निचोड़ करके फिर से फेस पर रखिए। और ये प्रक्रिया आप 10 से 15 मिनट तक कीजिए। या फिर आप क्या कर सकती हैं कि एक पतीले में हल्का गर्म पानी लीजिए, अपने चेहरे पे लगाइए। अगर आप इतना सह पा रही हैं तो फिर अपने फेस को उसमें डिप करके रखिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और अपने फेस को इस तरह से डिप करके रखिए। और जब तक सांस आ रही है, जब तक आप सांस रोक पा रही हैं, तब तक उसमें डिप करके रखिए। फिर निकालिए और फिर यही
प्रक्रिया फिर डिप करके रखिए, फिर निकालिए। ये प्रक्रिया आप 10 से 15 मिनट तक, जब तक पानी आपका बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता तब तक आप कीजिए। अब ये हो गया बढ़िया सा आपका स्किन रेडी आपके स्किन से गंदगी हटाने के लिए। अब नेक्स्ट प्रक्रिया है गंदगी आप कैसे हटाएंगी। तो जो सबसे इजी तरीका है बेसन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके फिर आप उसको लगा लीजिए अपनी तरीके से। अब लगाने के बाद उसको आपने निकाल लिया। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। इसको अच्छे से आप पोंछ लीजिए। पहले पोंछने के बाद डैम्प स्किन में ही आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाना है वो मैं मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने एक मॉइस्चराइज़र का वीडियो डाला है, वो आप देख लीजिएगा। या फिर आपको कुछ नहीं मिलता है तो एलोवेरा जेल और थोड़ा सा उसमें अपनी पसंद का ऑयल मिला लीजिए, कुमकुमादी तेल मिला लीजिए और दोनों को मिला करके अच्छे से लगा लीजिए। बस आप रेडी हैं। और ये प्रक्रिया हफ्ते में एक बार अगर आप करती हैं तो आपका फेस इतना फ्लॉलेस हो जाएगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगी कि ये हो क्या गया चेहरे में, मैंने लगा क्या लिया। बस ये छोटे छोटे ही टिप्स हैं। और इसके अलावा इंटरनली आप कैसे ग्लो करेंगी। इंटरनली आपको ग्लो कैसे करना है कि आप अपने लिवर पे ध्यान देंगे। अब आपका लिवर जो होता है ना, वो बहुत सारी गंदगी को फिल्टर करते करते खुद ही मैला हो जाता है। अब उसको भी फिल्टर करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल चीज़ है, लौंग का पानी। रात में आप 2 से 3 या 4 लौंग, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लौंग रखिए और उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। और जिनको ज़्यादा एसिडिटी रहती है, जो अम्लीय प्रकृति के हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो कुछ खाने के बाद भी पी सकते हैं या फिर डॉक्टर के सलाह से या आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से आप ये पानी को पीना स्टार्ट कीजिएगा। जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, उसकी कुछ देर बाद, कम से कम आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो इससे आपका लीवर साफ़ होगा और जैसे ही आपका लीवर साफ़ होना शुरू होगा ना, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे जो ग्लो आ रहा है, जो दाग धब्बे अंदर से ऐसा लग रहा था कि आपके स्किन के अंदर इस तरीके के दाग धब्बे, वो बिल्कुल हट जाने वाले हैं। क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए मैं ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ। मैं एक अलग ही सिरप पीती हूँ और अगर आपको चाहिए उसका लिंक तो मैं डाल दूँगी। आप इसके लिए एक सिरप को मैं आपको बताऊँगी, हालांकि वो ब्लड को साफ़ करने का सिरप है, लेकिन उसको लेने से स्किन में ग्लो बहुत अच्छा आता है। ये मेरा आजमाया हुआ है, हेम पुष्पा। तो हेम पुष्पा का यूज़ भी आप कर सकते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, उस हिसाब से आप लीजिएगा उसको, या तो फिर डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। तो इतनी सी सिर्फ बात है। और जो प्रक्रिया आप अपने फेस के लिए कर रहे हैं, सेम प्रक्रिया आप अपने हाथों के लिए, अपने पैरों के लिए भी कर सकते हैं। अपने हाथों और पैरों को डुबा करके रखिए, उसमें अच्छा सा शैम्पू वगैरह कुछ मिला लीजिए या मॉइस्चराइज़र मिला लीजिए और कुछ देर के लिए रखेंगे तो आपके हाथों के, पैरों के डेड सेल्स सारे निकल जाएंगे और उसके बाद जो ग्लो आएगा ना, वो देखते ही बनेगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इन सारी प्रक्रिया में मॉइस्चराइज़र का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप गर्म पानी का यूज़ करते हैं तो आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना मस्ट है, वरना उल्टा ही हो जाएगा और रूखी रूखी स्किन लगेगी और बहुत ही ख़राब लगने वाला है फिर। तो ये प्रक्रिया करने के बाद मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि रात में जब भी आप सोएं, जो अगला स्टेप होगा, रात में जब भी आप सोएं तो सोने से पहले अच्छे से फेस को वॉश करके और उसमें मॉइस्चराइज़र लगा करके या जो आपको अच्छा लगे वैसा सीरम लगा करके, मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपकी स्किन में जो दाग धब्बे हैं तो उसके हिसाब से कोई अच्छा सा सीरम लगा करके ही रात में सोएं। वो सीरम आप देख सकती हैं, मेरे वीडियोस हैं काफ़ी, और आपको किस टाइप का स्किन है आपकी वो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपने सजेशंस दे दूँगी कि आपको कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए। आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या नॉर्मल है, उस हिसाब से आपको सीरम लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप छोटे छोटे स्टेप अपनाएंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, बिना आपका पैसा 1 रुपये खर्च किए हुए, तो आप खुश हो जाने वाले। बिल्कुल मेरे कहने पे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो प्रोसेस मैंने पूरा बताया आपको स्किन केयर रूटीन का, ये आप ज़रूर इन ठंडियों में फॉलो कीजिए। ठंडियों के लिए बेस्ट रेमेडी है।
ना तो आपको किसी प्रकार का लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार का कॉस्मेटिक अपने फेस के लिए। आप एक नॉर्मल तेल को एज अ मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं और उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखिएगा। मैं मॉइस्चराइज़र कभी नहीं ख़रीदती, मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार मॉइस्चराइज़र ख़रीदा है। इसकी जगह पे मैं सिर्फ नॉर्मल ऑयल या दूध की मलाई यूज़ करती थी। और ये मॉइस्चराइज़र मैंने इसलिए ख़रीद लिया क्योंकि कभी कभी ट्रैवलिंग के टाइम पे ना तो आप तेल लेकर के चलते हैं और ना ही आप दूध की मलाई लेकर के चलते हैं, तो इसके लिए मैंने मॉइस्चराइज़र मंगाया हुआ था। वो आज भी रखा हुआ है, ख़त्म नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे ना वो सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगती। मुझे लगता है चलते चलते दूध के पतीले से दूध निकाला, हाथों पे लगाया, होंठों पे लगाया, फेस पे लगाया, बस इतना काफ़ी होता है। तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से मॉइस्चराइज़र का यूज़ कीजिए। मॉइस्चराइज़र इज़ मस्ट, और आपके फेस पे जो ग्लो आएगा, मुझे थैंक्स बोले बिना आप बिल्कुल जाने वाले नहीं हैं। तो अगली वीडियोज़ में मैं आपको और भी टिप्स देती रहूँगी। आपको किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं आपको उस कन्वीनियंट से कन्वीनियंट टिप्स बताने वाली हूँ। फॉलो और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से इस तरह के वीडियोस आपके स्क्रीन पे बार बार आएंगे।